अब हम ये कहते हैं कि भाई हम पे चलो सबूत नहीं है, हम सबूत लाएं भी कहां से, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी तो है नहीं, हम सीसीटीवी चेक करवा लेंगे उन सेंटर्स की कि दिखाओ सीसीटीवी इस बच्चे ने कहां बैठ के टेस्ट दिया था, वरना तो पता लग जाएगा एक सेकंड में। तो भाई हमें एसएससी को जगाना है और बोलना है कि जांच आपको करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। बच्चों का आपके ऊपर से भरोसा वरना उठ जाएगा। जिस जिस संस्था को पेपर कराना है, जिस सरकार ने जिसके लिए जिसका गठन ही इस वजह से किया है कमीशन का कि ये बच्चों का विश्वास जीते, निष्पक्ष रूप से एग्जाम कराए, और वही एग्जाम नहीं करा पा रही है। तो एसएससी बच्चों, इसके लिए हमें एसएससी को ये बात तो बतानी, हालांकि उन तक ये सारी बातें पहुंचती है, हमारी ये वीडियो भी पहुंचेगा, लेकिन फिर भी हम कितने बच्चे परेशान हैं इस बात से, इसके लिए हमें उन्हें बताना होगा कि हम एक तो भैया ट्विटर ये ट्वीट करें इस पर, इसको टैग करते हुए, तो ये उन पे इसका नोटिफिकेशन जाता है और इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एसएससी ने खुद इसकी जानकारी दी है। एक डीओपीटी एसएससी का ये समझ लीजिए पेरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो इसको मतलब इसके अंडर आता है, इसके डीओपीटी के अंडर एसएससी। एसएससी का कोई मिनिस्टर नहीं देखते होंगे, डीओपीटी मिनिस्टर आप सुनते होंगे, तो माई बाप ये है एसएससी का। तो डीओपीटी को भी टैग करें ताकि डीओपीटी ये निर्देश दे सके एसएससी को, भाई ये क्या मामला है और इसकी जांच तो होनी चाहिए। बच्चे जेन्युइन ही तो मांग कर रहे हैं, कुछ ही बच्चों की तो जांच करनी है, अगर वो फेक मिले तो फिर उन सेंटर्स को सबको चेक कराओ, इन सेंटर्स पे तो एटलीस्ट जो फेक मिले। अब आप कहो कि बच्चे 90+ वाले सबकी जांच हो, ठीक है, 90+ वाली जांच आपकी मांग बिल्कुल सही है, ये हम मांग भी रखेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई 85 वाला भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है 80 वाला भी हो, सिलेक्शन तो वो भी ले जाएगा। तो इन सेंटर्स जो ऐसे मतलब जो इतने मार्क्स ला रहे हैं और उनके सेंटर्स पे ऐसे ऐसे बच्चों का अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, एसएससी को लगता है, तो उस सेंटर्स के हर बच्चे की जांच होनी चाहिए, चाहे उसके फिर 85 हो या 90 हो, ये मैटर नहीं करता। इन सेंटर्स के ऊपर बच्चों ने एग्जाम कितनी साफ सफाई से दिया है आप एकदम से चेक कर लेंगे। आप जब बच्चे के यूं घूमने पर ही उसको 7 साल के लिए बैन कर देते हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये तो आपके सीसीटीवी में यूं ही पकड़ में आ जाएगा। सीसीटीवी की निगरानी हुई है या इन बच्चों की निगरानी ही नहीं की गई होगी। तो भाई एक तो जब हम एसएससी का सीजीएल वाला वो कांड चला था, एडिक्विटी वाला मैटर था, तब हम गए थे, तो डायरेक्टर से मुलाकात हमारी भी हुई थी, अभिनय सर थे और सोलंकी सर थे, हम 3 लोग थे। तो डायरेक्टर सर जो एसएससी के थे उन्होंने साफ बोला था कि इस मेल पर जो भी मेल आते हैं बच्चों के आए या किसी के भी आए, वो मेल पर एसएससी चेयरमैन के ऑफिस में ये मेल पढ़ी जाती है, एक एक मेल पढ़ी जाती है। रिप्लाई देते हो या ना देते हो अलग बात है, लेकिन एक एक मेल पढ़ी जाती है। तो इस पर मेल जरूर करें इन आंसर शीट्स को कि ये वो बच्चे हैं कि जो आप देखो ना, ये वो बच्चे हैं कि जिनके कभी अगर भाई 100 मार्क्स कैसे मैं इनके कह दूं, इनको अगर मैं मॉक में अगर वो मेरी बात सही है तो फिर वो 39-40 वाले बच्चे हैं। और ठीक है भाई, मेरा वो डेटा गलत हो सकता है या मैंने जो जांच करी वो गलत हो सकती है, कि मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्स है जांच करने के, बच्चों की बातों पे यकीन करना पड़ेगा, पर आपके पास तो है, आप जांच तो करा ही सकते हो यार। 100/100 तो वैसे भी संदिग्ध है। आप बताओ ना एसएससी के किस एग्जाम में आया आज तक पूरे में से पूरे बच्चों के, पूरे में से पूरे पूरे पेपर में जहां ये 3-4 चीजें हों। ऐसे तो आए होंगे, मैथ का होता था 200/200 आते थे, इंग्लिश होती थी 200/200 आ जाते थे, पर जहां ऐसा प्रीलिम्स हो वहां पूरा का पूरा करके आ गया हो पेपर सीजीएल सीएचएसएल में, ऐसा नहीं हुआ, और हुआ है तो वो जांच का विषय है। तो चेयरमैन ssc@gmail.com, इस पर आपको मेल करनी है बच्चों। ये एसएससी का हेडक्वार्टर जो है उसका मेल आईडी भी है, तो इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं, ट्विटर अभियान, ताकि सारे बच्चे जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया उनके लिए एसएससी को जगाया जा सके कि बच्चों का भरोसा आपके ऊपर से खत्म हो रहा है, आपको ये बचाना चाहिए, क्योंकि आपको सरकार ने गठित ही इसलिए किया है। तो ट्विटर अभियान हम मंडे में, क्योंकि संडे तो कोई सुनने वाला है नहीं आपका, तो मंडे में करते हैं सुबह 11 बजे से, मंडे सुबह 11 बजे ये ट्विटर अभियान याद रखना बच्चों। और ऐसा हम इसमें लगाएंगे हैशटैग दिल्ली पुलिस स्कैम, दिल्ली पुलिस स्कैम, दिल्ली पुलिस स्कैम। तो ये एसएससी को टैग करना है इसमें, ठीक है, जांच करनी है। हमें डिमांड यहां रखनी है कि दिल्ली पुलिस से हम डिमांड, सॉरी एसएससी से हम डिमांड रखेंगे कि आप दिल्ली पुलिस के इसकी जांच कराइए। और ये हर बार प्रश्न खड़े हुए हैं जब भी दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है। आपको याद होगा कि पिछली से पिछली भर्ती में एक फूलवती नाम बड़ा चर्चित में रहा था 2020 वाली में, कि जिसके साइन हिंदी में और उसके मार्क्स 90+, कैसे संभव थे? और वो उठाया, मैंने ही उठाया था वो मुद्दा, और हुआ उस पर यह था कि शायद फूलवती आगे नौकरी नहीं कर पाई, ट्रेनिंग तक तो वो पहुंची थी, पर फिर सब उसको ऐसे देखते थे, अच्छा यही है वो, तो फिर वो छोड़ दिया है। जैसे भी जांच आगे क्या हुई हमें नहीं पता, चलती रही होगी, पर उसको नौकरी तो नहीं मिली थी, ठीक है। तो इन बच्चों का कम से कम जो ऐसे बच्चे पैसे देकर के करवाते हैं, तो आगे उन बच्चों के भी हौसले डाउन होंगे कि ये होगा सबका हाल, ठीक है। कम से कम इन बच्चों के नाम तो पता चले, ताकि ट्रेनिंग में बच्चे इनको देखें, अच्छा ये है पैसे वाला, ये तो बताएंगे कि ये रहे पैसे वाले, 15 लाख 20 लाख पता नहीं कितने कितने इनके डूबे, तो सही कम से कम पता तो तब चलेगा ना इनको कि कैसे पैसे दिए जाते हैं। यार किसी का हक खा जाओगे आप, कुछ भी आप 39-40 नंबर ला करके वहां 100 करवा दोगे पेपर में, पैसे के दम पे जुगाड़ है तो कुछ भी चलेगा।
तो ये बहुत बहुत गलत है। और एग्जाम एग्जाम कैंसिलेशन, सुनो बच्चे, आप जो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, ऐसे नहीं होते री एग्जाम। पहले आपकी मांग जांच की है, और जांच में अगर गलत चीजें पाई गई तो एग्जाम होगा ही होगा री एग्जाम। ऐसा नहीं हो जाता री एग्जाम, सीधा री एग्जाम मांगने लग जाए हम कह रहे हैं जांच करो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में स्कैम हुआ है, 100/100 नंबर नहीं आ सकते। चलिए थैंक यू, मंडे में मिलते हैं सुबह 11 बजे। एक अगर आपको लगता है, आपको दर्द है इस बात का, तो उस दिन ट्विटर पर ही हल्ला मचा देंगे हम लोग। थैंक यू।